दोस्तों राम राम। और मैं रामदेव बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन बिजली वाला। और ये बताऊंगा आज, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अपने देश के नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं और सारे नेताओं कहते हैं, सारे भारत के वासी कहते हैं। ऐसी बात नहीं, सबका नारा है। और मेरे कहने का बस मतलब यही है, कुछ लोग बेटी को अपमान करते हैं कि मनुष्य पैदा हो गई है, वो अपने कर्मों द्वारा ही पैदा होती है, ठीक है। और कुछ घर के बनाने के लिए ही पैदा होती है, पर माँ बाप जो होते हैं ना, उनको हेलो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और हमेशा जो लड़की होती है माता लक्ष्मी के रूप होती है वो, और इज्जत करना चाहिए। और दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने भाग्य द्वारा ही पैदा होती है वैसे। और घर में जिस दिन वो पैदा होती है उसी दिन से घर स्वर्ग हो जाता है एक तरह से। और घर में पैसे वैसे की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते इस भावनाओं को और इस चीज़ों को। और शादी कैसे होगा, लोग सोचते हैं कि शादी कैसा, वो अपना भाग्य लेके पैदा होती है। लड़का हो या लड़की हो, अपना भाग्य लेके पैदा होती है। अपना कर्म कर्म के बनाते हैं। कुछ माँ बाप होते हैं अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, पर बच्चा अब नालायक निकल जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। पर अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा विचार रखते हैं। और बच्चे पे ऐसे बाप ऐसे रुठ जाता, माँ तो कभी रुकती नहीं, पर बाप जरूर रुठ जाता और उसकी बातें नहीं मानता। पर अगर देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर बाप को मनाना हो ना, तो सबसे पहले पिताजी के चरणों में ना पढ़ो, सबसे पहले माता जी के चरणों में पढ़ो। अगर माता ने जो आज्ञा दे दिया ना, तो पिताजी को तो करना ही पड़ेगा भैया, मजबूरी हो जाती है, करना पड़ता है। माँ की बात तो पिता को सुनना ही पड़ता है, घूम घुमा के एक ही जगह आना ही पड़ता है दोस्तों। पर मैं इसलिए बताता हूँ, और बहुत इलेक्ट्रीशियन मुझे कहते हैं बहुत ज्ञान की बातें बताता है, मैं बताता हूँ कि कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। आज तुम्हें बता रहा हूँ, कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, नीचे ही सीखा जाता है सब कुछ। और संस्कार माँ बाप ही देते हैं। अब कुछ बातें जो इधर उधर से आस पड़ोस से सीखने को भी मिल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये अच्छे अच्छे कमेंट किया करो यारो, ये क्या करते हो, ये कि बाबा बन गया, ये है वो। अरे भैया, बाबा नहीं बनता, कुछ ज्ञान की बातें हर किसी को बताने का हक है। जरूरी नहीं है हर बाबा ही सही हो। मानता हूँ यार कुछ बाबा गलत हैं, ये मतलब थोड़ी हुआ कि हर चीज़ गलत हो ना। देखो परखो हर चीज़ को। बाकी विवेक भगवान ने दे ही रखा आपका दिमाग सोचने का, ये अच्छी बात कह रहा है कि गलत कह रहा है। देखो, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको तो पता ही है मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली वाला, ठीक है। पर कुछ बातें मैं बताता हूँ और ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी किसी के भावना पे ठेस नहीं लगाना चाहिए। अगर वो तुम्हें बार बार टोच कर रहा है, बार बार कर रहा है, एक बार गलती कर दिया, दूसरा बार तीसरा बार तो अनिवार्य हो जाता है उससे। भाई दो, अगर नहीं आप कमज़ोर है उससे, तो भाई दो चार आदमी को श्रेष्ठ को बुला के बातों को सुलझा लो। नहीं सुलझाओगे तो आपके सर पे जिस तरह खांची नहीं होती है, खांची में मट्टी भर देते हैं, सर पे पड़ा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही पड़ा रहता है, जब तक उस बात का निवारण नहीं निकाला जाएगा ना, जब तक ऐसा ऐसा ही रहता है। और दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। दुश्मनी जैसे जीवन में साफ सुथरा कपड़े पहनते हो ना, वैसे ही जीवन में साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं तो रखनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ही श्रेष्ठ और कुछ गलत बोल दिया है उसको आपको, तो उससे एक बार क्षमा मांग लो। अगर नहीं क्षमा मांगे, वो अगर श्रेष्ठ होगा, वो अगर उसके पास विवेक होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, तो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। अगर वो घमंड में रहेगा तो नहीं आपको माफ़ करेगा। तो समझ लेना कि माफ़ नहीं कर रहेगा, तो उसके पास आना जाना छोड़ दो। अगर वो आ रहा है तो रास्ता बदल दो। दोस्तों, जिस तरह कोई चीज़ रास्ते में पड़ा हुआ है, हम रास्ता चेंज कर देते हैं, उसी तरह रास्ता चेंज कर दिया। और मेरे बातों का मोड़ लेने का कारण ये था
कि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे वीडियो बनाने का मकसद कुछ और था मेरा, पर मैं वीडियो बना बैठा है। जब मैं कैमरे के आगे आ जाता हूँ तो मुझे पता नहीं बोलना क्या है, और जो बातें बता देता हूँ वो बेचारे किसी किसी में गुण होगा, बताता होगा। दोस्तों राम राम।